हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मिशन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे, हिंदी में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे क्लास 11th के पोइट्री के सेकंड चैप्टर की। इसका नाम है द स्कॉलर और इसे कंपोज किया है रॉबर्ट साउदी ने। रॉबर्ट साउदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता इन्होंने लिखी है, ये इनकी सबसे छोटी कविताओं में से एक ये रचना है और इस कविता में उनकी ग्रेटनेस या उनकी जो प्रसिद्धि है वो काफ़ी हद तक निर्भर करती है। इस पोएम में उन्होंने अपने जितने भी बुक्स हैं इर्द गिर्द अपने घर पे रखे रहते हैं, जिनको वो पढ़ते हैं, हर समय पढ़ते हैं और हर प्रकार के सुख दुख में किताबें किस प्रकार से उनका साथ निभाती हैं। तो इन किताबों को लिखने वाले जो लेखक रहे हैं वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्हीं मरे हुए लेखकों के जैसे ये भी प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। तो किस प्रकार की बातें की गई हैं इस पोएम में उन्होंने लिखा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये द स्कॉलर पोएम। My days among the dead are past, around me I behold, where are these casual eyes accast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day। ये पहला स्टैंजा है और इस फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरे दिन उन विद्वानों के मध्य गुजरते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। डेड आर पास्ट, जो विद्वान मर चुके हैं उन्हीं विद्वानों के मध्य मेरे समय, मेरे दिन गुजरते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड, और यहाँ पर बताया है उन्होंने कि अराउंड मी आई बिहोल्ड, मैं इनसे घिरा हुआ रहता हूँ। किन से घिरा हुआ रहता हूँ? इनके द्वारा, इन विद्वानों के द्वारा लिखी हुई किताबों से घिरा रहता हूँ। वेयर आर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, और जहाँ कहीं भी मेरी आकस्मिक रूप से नज़र पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, वहीं पर मैं इन सभी बुद्धिजीवी लेखकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पाता हूँ। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, ये मेरे ऐसे मित्र हैं जो कभी भी मुझे धोखा नहीं देते हैं। विथ whom आई कन्वर्स डे बाई डे, और मैं हर दिन हर समय उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ, उनके विचारों को ग्रहण करता हूँ। तो फिर से इन लाइंस को देख लीजिए कि मेरे दिन उन मृत विद्वानों के बीच गुजरते हैं, मैं अराउंड मी आई बिहोल्ड, और मैं इनसे घिरा हुआ रहता हूँ। किस प्रकार से? वेयर आर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मेरी दृष्टि कहीं पर भी पड़ती है, जहाँ कहीं भी पड़ती है, इन्हीं मृत विद्वानों के द्वारा लिखी हुई किताबों को ही पाती है। इसीलिए मैं इन्हीं किताबों से हमेशा घिरा रहता हूँ। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ whom आई कन्वर्स डे बाई डे, और ये मुझे कभी भी न धोखा देने वाले फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, और जिनके साथ मैं विचारों का आदान प्रदान हमेशा करता रहता हूँ। मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। With them I take delight in weal. With them I take delight in weal and seek relief in woe. And while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude. With them I take delight. मैं इनके साथ खुश रहता हूँ। In weal, जब मैं संपन्न रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, सुख संपत्ति के काल में रहता हूँ, तो मैं इनको देखकर, इनके साथ रहकर प्रसन्न रहता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो मीन्स कठिनाई के समय या परेशानियों के मध्य। तो जब मैं परेशानियों के समय में घिरा रहता हूँ या परेशानियों से घिरा रहता हूँ, तो इन्हें पढ़कर मुझे उतनी ही शांति प्राप्त होती है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब तक मैं ये समझ पाता हूँ, अंडरस्टैंड समझ पाता हूँ और ये महसूस कर पाता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं इनका कितना बड़ा ऋणी हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेरीव्ड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, तो मेरे गाल
कृतज्ञता भरे आंसुओं से भीग जाते हैं। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और मेरे गाल कृतज्ञता भरे आंसुओं से भीग जाते हैं। यानी मैं उनका कितना बड़ा ऋणी हूँ, ये मुझे बहुत बड़ा आभास होता है। पोएट को यह बहुत आभास होता है कि वह किताबों के साथ, सुख में भी किताबें उनका साथ देती हैं, परेशानी में भी उनका साथ देती हैं। तो जब ये फील करते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं इस बात को पोएट रॉबर्ट साउदी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा इनका ऋणी है और इस प्रकार से कृतज्ञता भरे आंसू इनके गाल पर छलक पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। My thoughts are with the dead, with them I live in long past years. Their virtuous love their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. My thoughts are with the dead, with them. मेरे विचार उन मृत, उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं। I live in long past years, with them, जिनके साथ मैं कई सालों से रहता आया हूँ, रह रहा हूँ। Their virtuous love their faults condemn. Their virtuous love यानी उनके जो कुछ भी सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनसे लगाव रखता हूँ। Their faults condemn, और इसके साथ साथ जो भी अवगुण हैं उनको मैं धिक्कारता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर, और इसके साथ साथ मैं उनकी आशाओं और भय में भाग भी लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड, और जो कुछ भी उनसे शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है, मैं अत्यंत विनम्रता के साथ सीक एंड फाइंड खोजता हूँ, मैं पाता हूँ। इंस्ट्रक्शन विथ एन हम्बल माइंड, जो भी निर्देश मुझे मिलते हैं, जो भी उसमें शिक्षा मिलती है, मैं बड़ी ही विनम्रता से उसे ग्रहण करता हूँ। Once again these lines. My thoughts are with the dead, with them I live in long past years. Their virtuous love their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. कि मेरे विचार उन मृत मरे हुए विद्वान लेखकों के साथ हैं। मैंने उनके साथ बहुत ही वर्ष गुजारे हैं, बहुत ही वर्षों से मैं उनके साथ रहता आया हूँ। मुझे उनकी अच्छी बातें, उनके सद्गुण बहुत ही पसंद हैं, बहुत ही प्रिय हैं, और जितने भी अवगुण हैं, गलत बातें हैं, गलत अवधारणाएं हैं, मैं उनको धिक्कारता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ और उनकी आशाओं और भय में भाग लेता हूँ तथा उनकी शिक्षाओं से अत्यंत विनम्र मन से उपदेश ग्रहण करता हूँ। लास्ट स्टैंजा। My hopes are with the dead anon. My place with them will be, and I with them shall travel on through all futurity. Yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. My hopes are with the dead anon. मेरे जो होप्स हैं, मेरी जो आशाएं हैं, पोएट कहता है कि जो प्राचीन लेखक हैं उनके साथ मेरी सारी आशाएं हैं, और माई प्लेस विद देम विल बी, और बहुत जल्द ही, एनन मीन्स अतिशीघ्र, बहुत जल्द, वेरी सून, और बहुत जल्द ही माई प्लेस विद देम विल बी, उनके स्थान पर मेरा भी एक स्थान होगा, यानी उनके बीच मेरा भी एक स्थान होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, मेरा स्थान कैसे होगा? मैं जब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो जिस प्रकार से वो ऊपर स्वर्ग में चले गए हैं उसी प्रकार से मैं भी स्वर्ग में चला जाऊंगा और उन्हीं के मध्य मेरा भी स्थान होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और पूरे भविष्य भर मैं उन्हीं के साथ यात्रा करूंगा। येट लिविंग हियर अ नेम, और यहाँ पर इस पृथ्वी पर मैं अपना सिर्फ नाम छोड़कर जाऊंगा। आई ट्रस्ट, और मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि यह जो मेरा नाम है, जो मैं अपना नाम छोड़कर जाऊंगा इस धरती पर, वो कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। यानी
मैं इतना तो काम करके जाऊंगा, इतना तो नाम कमा कर जाऊंगा कि मेरा नाम मिट्टी में नहीं मिलेगा, बल्कि सभी लोग, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति मुझे याद रखेंगे, कभी भी भूल नहीं पाएंगे। फिर से इन लाइंस को देख लीजिए कि पोएट कहते हैं कि मेरी आशाएं उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं और बहुत जल्द ही उन लोगों के मध्य मेरा भी एक स्थान होगा और पूरे भविष्य भर मैं उन्हीं के साथ विचरण करूंगा, यात्रा करूंगा, और मैं सिर्फ धरती पर अपना नाम छोड़ जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मेरा नाम लोगों के द्वारा कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हिंदी में एक्सप्लेनेशन जिसको कंपोज़ किया है रॉबर्ट साउदी ने, और इसका नाम है द स्कॉलर। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।